नमस्कार। मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई हूँ। ये टॉपिक है कि ये जो वीक है वो स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई कि मुझे स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करनी चाहिए, तो ये एक स्पेशल टॉपिक मुझे चैनल हुआ है। इनफैक्ट कल भी हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कल बना नहीं पाई रीडिंग फॉर द स्टूडेंट्स। बट टुडे आई एम मेकिंग रीडिंग स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, स्कूल गोइंग हो, कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, या मे बी अगर जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ में भी पढ़ाई कर रहे हैं। आई मीन इट इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। जो भी मैं रीडिंग करूँगी वो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए है। ऑल राइट, एंड यू ऑलरेडी नो दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, अ कलेक्टिव रीडिंग। सो आई होप एंड आई प्रे दैट ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रेजोनेट करे और आपको बहुत सारी गाइडेंस मिले जो यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को फॉर द स्टूडेंट्स। एंड फॉर पेड रीडिंग्स एंड फॉर माई कोर्सेज you can contact me. The details are given in the description box. All right. Okay. Angels, my spirit guides, the divine and the universe, please bless me to give the correct reading. थैंक यू। चलिए हम शुरू करते हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, दिस इज़ माय लास्ट शफल। एंजल्स, डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू टेल टू द स्टूडेंट्स? प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, ये आना चाहता है और ये भी आना चाहता है। ओके, एनीथिंग एल्स for the students who are my viewers? Anything else? Anything else? Anything else? Okay, thank you angels. Bottom of the deck से आया है death. Okay, all right. So let's see the cards. सबसे पहला कार्ड आपके लिए मैजिशियन का आया है, and that is a beautiful energy. Then we have lovers. मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये लव रीडिंग नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग है। ओके, सो डेफिनेटली जब स्टूडेंट्स के लिए है तो या तो उनके एजुकेशन के लिए होगी या फिर उनके करियर के लिए होगी, वो किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन से डील कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए रीडिंग होगी। ओके, देन वी हैव 8 of Wands, then we have King of Swords, then we have 10 of Wands, then we have Judgment, we have 2 of Pentacles, we have 5 of Cups, and we have the Sun. Okay, and bottom of the deck से आया है हमारे पास Death. All right,
So just give me one moment so that I can arrange the cards and then I'll tell you. Okay, I'll be just back. All right, so I've arranged the cards. चलिए देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जितने भी व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं या देख रहे हैं, उसमें से अगर मैं बोलूँ तो 90% या 100% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चल रहे हैं. इन द सेंस कि बहुत सारे चीज़ों में फंसे हुए हैं. उनको इफ़ आई टॉक अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स, तो स्कूल की क्लासेस अटेंड करना, हो सकता है कोचिंग्स हो उनकी, वो अटेंड करना, हो सकता है कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों जो मुझे यहाँ से दिख रहे हैं बिकॉज़ इतनी ज़्यादा टेंशन है. कुछ हो सकता है बोर्ड्स दे रहे हों या कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों. तो मुझे ये दिख रहा है कि उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, और उस मेंटल स्ट्रेस की वजह से उनको हेडेक रहता है. उनको वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं. उनको हो सकता है गर्दन में भी दर्द रहता हो सकता है उनको बैक में बहुत पेन रहता हो क्योंकि कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं. सिटिंग, बहुत ज़्यादा सिटिंग है, तो हो सकता है उनको बैक पेन रहने लगा हो. ये भी नज़र आ रहा है कि उनको गर्दन में पेन रहता हो क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम करते हैं या कंप्यूटर पे नॉन स्टॉप बैठे रहते हैं, तो सर्वाइकल पेन भी मुझे नज़र आ रहा है. तो कई तरीके की प्रॉब्लम्स. हो सकता है कि वो चाहते हों कुछ और बनना, किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, और उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो कुछ और करें. तो इस प्रॉब्लम में भी मुझे वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में मुझे, या हो सकता है कि अपनी फैमिली में वो सबसे एल्डेस्ट हों, तो फैमिली का प्रेशर भी है उनके पास में, प्लस छोटे भाई बहन हैं तो डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं. सो कई तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं फॉर द स्टूडेंट्स, और वो बहुत सारी सिचुएशंस में मुझे जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब जूझते हुए नज़र आ रहे हैं. और अगर मैं कहूँ तो वो इतने थक चुके हैं क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर आप किसी बच्चे पे डाल दोगे, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग ऑफ दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली कैन अंडरस्टैंड दीज रीडिंग्स. ओके, सो अगर उन स्टूडेंट्स पे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी जाएंगी तो डेफिनेटली उनकी मैच्योरिटी लेवल भी इतनी नहीं होती है, उनकी झेलने की कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती है कि वो इतना बर्डन झेल सकें. राइट, ग्रेजुअली विद एज हम सब चीज़ों को सीखते हैं. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. तो हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना सीखते हैं ग्रेजुअली, बट एकदम से अगर उन पर बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाएंगी कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो एग्ज़ाम भी देना है, स्कूल का भी पढ़ना है, आई मीन सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर, तो डेफिनेटली वो इतने ज़्यादा फंस चुके हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि उन्होंने मुंह फेर लिया है. और ऐसा लग रहा है कि वो अब ना तो पढ़ाई करना चाहते हैं, ना उनका पढ़ाई में मन लग रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से ये सिचुएशन ख़त्म हो जाए, किसी भी तरीके से. जो मुसीबत उन पे आई हुई है, उनके लिए तो ये मुसीबत ही है, तो जो मुसीबत उन पे आई हुई है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, उसका दी एंड हो जाए. तो ये स्टूडेंट्स की प्रेजेंट सिचुएशन है. उसके बाद मुझे दिख रहा है कि नेचुरली मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स डेफिनेटली अपना जजमेंट सुना रही है, अपना फैसला सुना रही है उन्हें. और उनकी प्रेयर्स, अगर उन्होंने डेफिनेटली जब चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो जो होश संभाल चुका है
और उसको भी समझ में आता है कि भगवान क्या होते हैं, प्रेयर्स क्या होती हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं ऐसा करते हुए। तो डेफिनेटली उन्हें भी लगता है कि इस सिचुएशन का और कोई सोल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट यूनिवर्स, एक्सेप्ट गॉड। तो वो जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसको भी प्रे करते हैं, उन यूनिवर्स ने उन स्टूडेंट्स की प्रेयर्स को सुन लिया है और उनकी तरफ जजमेंट होने वाला है बहुत ही जल्द। जहाँ तक मुझे लग रहा है, आज से लेके, अगर आप कहें तो मतलब आज से लेके, मुझे नंबर 2 बहुत ज़्यादा, वैसे तो नंबर मैं देखूंगी अभी, बट यहाँ पर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है नंबर 2। तो हो सकता है कल और परसों 2 दिन के बाद, मतलब सेकेंड डे जो है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। ये भी हो सकता है, और कल भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, परसों भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब 1 and 2 मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, बट 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और यूनिवर्स उनकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं, यूनिवर्स उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और इतनी सारी पावर्स उनको दे रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को जिस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके से क्रिएट कर पाएंगे आने वाले टाइम में। उनको अपनी ही लाइफ का मैजिशियन बना रहे हैं, अपनी ही लाइफ को क्रिएट करने की पावर दे रहे हैं, ठीक है। एंड जब वो हील हो जाएंगे, जब वो पूरी तरीके से उस नेगेटिव एनर्जी से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, कंप्लीटली बाहर आ जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो उनकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, यूनिवर्स उन्हें ब्लेसिंग्स दे देंगे। उसके बाद वो एक राजा जैसी पोजीशन में आ जाएंगे, इन द सेंस कि वो अपनी लाइफ के खुद ही मास्टर हो जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। उनका ब्रेन बिल्कुल फोकस्ड होगा, उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत ही फोकस्ड एनर्जी के साथ आगे पढ़ाई करेंगे। अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ाई कर पाएंगे और बहुत बढ़िया मार्क्स के साथ क्वालिफाई करेंगे। चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी और प्रिपरेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ, बिल्कुल फोकस्ड होके, बहुत क्लैरिटी के साथ मुझे दिख रहा है कि they will be able to qualify the exam, the whatever exam they are preparing for. Okay, मुझे ये भी दिख रहा है कि कई लोग अगर जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि कई, उसे भी मैं स्टूडेंट ही कंसिडर करूँगी, तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काबिल हो चुके हैं कि उन्होंने पढ़ाई कर ली है बट अभी वो जॉब नहीं कर रहे हैं और जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मुझे उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आती भी दिख रही है और वो जॉब अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल जाएगी और इन 7 दिनों में उन्हें डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ मिल जाएगी, आज से 7 दिनों में। ओके, तो इस वीक में उनके लिए मुझे दिख रहा है एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती हुई। और मुझे ये भी दिख रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी वहीं हो जहाँ वो रहते हों, हो सकता है उनको ट्रैवल करके जाना पड़े और कहीं जॉब उनका दूसरी जगह लगे, अब जिस जगह वो रहते हैं उससे दूसरी जगह लगे। ये भी मुझे दिख रहा है, कुछ ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है डेफिनेटली। या तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है तो उसमें सक्सेस दिख रही है मुझे। जॉब से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, ट्रैवल मैंने आपको बता दिया। एंड डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि जो भी उनकी डिज़ायर है, जो भी वो बनना चाहते हैं, उसमें उनको 100% सक्सेस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है एंड दे विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहुत अच्छे मतलब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स के साथ वो क्वालिफाई करेंगे एंड प्रॉबेबली
अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रूम कर पाएंगे आगे के लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर फ्यूचर। ये नज़र आ रहा है। बॉटम से भी हमारे पास डेथ का कार्ड आया था जो कि न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, क्योंकि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हैं, जिस मुसीबत में आप अभी हैं, इसका तो दी एंड होने वाला है, बिकॉज यूनिवर्स अपना जजमेंट सुना रहे हैं। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि विथ द डेथ कार्ड इस प्रॉब्लम का सल्यूशन का दी एंड हो जाएगा। एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप नई लाइफ अपनी स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ के खुद ही मजिशियन बन जाएंगे। तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ अबाउट द स्टूडेंट्स। लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना ऑल्सो। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए फॉर द वीक। लेट्स चेक फ्रॉम द मेजर अरकाना। एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। व्हाट मेजर इज़ गोइंग टू हैपन। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, एंजल्स। Angels, please give me cards. Oh, okay. Is there any other card that you want to give? Okay. Thank you. Bottom of the deck, wish fulfillment. The Star. मैंने आपको अभी कहा था कि आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट आने वाली है। आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, क्योंकि आपकी तरफ जजमेंट हो रहा है। और ये जजमेंट कौन कर रहा है? यूनिवर्स, भगवान खुद कर रहे हैं। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कुछ गलत संगति में पड़ गए हैं। हो सकता है उनकी दोस्ती किसी गलत संगति में पड़ गई हो, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। तो जब उनको यूनिवर्स की हीलिंग मिलेगी, जब यूनिवर्स उन्हें हील करेंगे, तो वो जो भी गलत संगति में पड़े हैं, वो गलत संगति उनकी लाइफ से कंप्लीटली हट जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी। उन्हें समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती करी है अपनी लाइफ में अभी तक, और फिर वो उस गलती को कभी नहीं दोहराएंगे। तो जो भी एडिक्शन उनको हुआ है किसी भी तरीके का, तो वो चीज़ कंप्लीटली हट जाएगी। ओके, आपकी तरफ जस्टिस हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी तरफ जजमेंट हो रहा है, यूनिवर्स जजमेंट कर रहे हैं। सेम कार्ड आया है, जस्टिस। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप अपनी लाइफ के खुद ही मास्टर बन जाएंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है विद द जस्टिस। जस्टिस आपके लिए हो रहा है, और ये जस्टिस यूनिवर्स कर रहे हैं। ओके, यहाँ से भी मुझे 2 का कार्ड ही दिख रहा है। सो मुझे 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए। आज से 2 दिन कुछ मेजर हो सकता है। टेम्परेंस होता है, मैंने आपको बताया था, मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया था, टेम्परेंस का कार्ड आ गया। इससे ये पता लगता है कि जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं उसको यूनिवर्स हील कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आपकी जो भी परेशानियां हैं रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर एडिक्शंस, रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, हो सकता है आपके मन में इतने नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, वो भी एक तरीके का एडिक्शन है। ठीक है, हो सकता है आप किसी बुरी संगति में पड़ गए हों, वो भी एक एडिक्शन है। या किसी भी तरीके का कोई एडिक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आपके हेल्थ इश्यूज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपकी हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जो भी घाव आपको मिले हैं वो सारे हील हो जाएंगे विद द टेम्परेंस कार्ड, और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ओके, देन वी हैव एम्प्रेस। इससे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में, मैंने अभी आपको बताया था कि जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, या फिर कॉलेज एग्ज़ाम हो, पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम हो, या किसी जॉब के लिए एग्ज़ाम हो,
किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं रिलेटेड टू योर स्टडीज़, रिलेटेड टू योर एजुकेशन, उसमें आपको 100% सक्सेस मिल रही है, 100% सक्सेस। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। किसी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं तो वो जॉब डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, नो नीड टू वरी। मैंने ये भी कहा था कि किसी के लिए मुझे 2 और किसी के लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। नहीं सॉरी, 1 बोला था मैंने, 1 नंबर बोला था, किसी के लिए 2। मेजॉरिटी के लिए मैंने 2 बोला है, राइट। ओके, देन वी हैव जजमेंट। देखिए यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आ गया और यहाँ से भी जजमेंट का कार्ड आ गया। सेम एनर्जी, दोनों जगह से सेम एनर्जी आई है। ओके, देन वी हैव द वर्ल्ड। द वर्ल्ड से ये पता लग रहा है कि ये जो टफ साइकिल थी जो भी आप झेल रहे थे, इसका दी एंड हो रहा है। डेथ कार्ड हम वापस आया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि इस मुसीबत का दी एंड हो रहा है और एक नई साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग के साथ आप अपनी लाइफ को शुरू करेंगे, इसलिए ये वर्ल्ड कार्ड आया है। इससे मुझे ये भी दिख रहा है, मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका जॉब बाहर लगे, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना, मतलब अब मैं तो इंडिया में रहती हूँ, अगर मतलब जो भी देख रहे हैं जहाँ भी वो रहते हैं उससे बाहर ट्रैवल करना पड़ सकता है उनको। यहाँ से मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोग अब्रॉड जाने की भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए, अगर कोई लोग वीज़ा के लिए या इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए, बाहर की एजुकेशन के लिए, तो हो सकता है वो उसमें भी उनको सक्सेस मिल जाए। यहाँ से भी लवर्स आया है और यहाँ से भी लवर्स आया है। सो डेफिनेटली ये कार्ड जो है ये एक ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग मुझे दिख रही है कि आपकी लाइफ में आ रही है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको आपके पास में आपकी हेल्प के लिए कुछ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपसे बहुत ही डीपली कनेक्ट होने वाले हैं, बहुत ही डीपली। मतलब जिसे कहना चाहिए, मैं यहाँ पर कोई लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि देखिए सब अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रेंड्स ऐसे हमें मिल जाते हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं जो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं कर पाते। तो यहाँ से मुझे वो एनर्जी पिक हो रही है कि आपको आपकी लाइफ में गाइडेंस के लिए हो सकता है कुछ टीचर्स आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको एक लाइफ पाथ दिखा दें। हो सकता है कोई करियर काउंसलर्स आपको ऐसे मिल जाएं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड कर दें और गाइडेंस की तरफ, टुवर्ड्स योर राइट गाइडेंस आपको लेकर जाएं। या हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपरली गाइड करें, हो सकता है कोई फ्रेंड्स हों, हो सकता है कोई रिलेटिव्स हों। मतलब यूनिवर्स आपके पास कुछ लोगों को भेज रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए आपकी मदद करेंगे और वो आपके इतने क्लोज आ जाएंगे क्योंकि वो आपको इतना अच्छे से समझ पाएंगे। यूनिवर्स खुद आपके पास वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि, और ये डबल कंफर्मेशन आया, हमारे पास 2 बार आया है, तो यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको खुद यूनिवर्स वो लोग भेज रहे हैं जो आपको गाइड करेंगे और राइट ट्रैक की तरफ लेकर जाएंगे एंड यू विल अचीव सक्सेस। ओके, ऑल राइट। नंबर्स मैंने आपको बता दिए थे, सो आई विल नॉट टेक लॉन्ग फॉर दिस रीडिंग। मैं इसको बस अब एंजल आंसर्स मुझे जो चाहिए वो मैं लूँगी एंड देन वी विल सम अप द रीडिंग। ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर द कमिंग वीक। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। 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 ओके, is there any other card that you want to give me? This is my last shuffle, angels. Is there any other card that you want to give me?
For the students, this is my last shuffle. Thank you. Is there any other card that you want to give me? Is there any other card that you want to give me? Okay. Thank you. Thank you, angels. बॉटम से आया है परफेक्ट टाइमिंग. तो डेफिनेटली परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है कि आपकी लाइफ में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाएं, आपको सक्सेस मिल जाए, आपकी लाइफ से ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और आपकी सारी विशेस फुलफिल हो जाएं. उन सब चीज़ों का परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है. एंजल्स आपको बता रहे हैं. हेल्पफुल पीपल, मैंने अभी आपको बोला था, लवर्स के कार्ड से भी बोला था, यहाँ से 2 बार ये लवर्स की एनर्जी आई थी और मैंने आपको कहा था कि एंजल्स आपको कुछ लोग भेज रहे हैं जो आपको बिल्कुल राइट पाथ पे डायरेक्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे. वो सेम एनर्जी यहाँ से पिक हुई है, हेल्पफुल पीपल. तो ये हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आ रहे हैं एंड ये आपको गाइड करेंगे, आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे ताकि आप अपनी करियर लाइफ में, अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने जॉब में, जिसके लिए भी आप ट्राई कर रहे हैं उसमें आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ सक्सेस लेते हुए आगे बढ़ें. ओके. विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये कार्ड आया है कि मैंने आपको जो 2 नंबर 2 बताया था कि 2 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो सकता है 2 महीने में 2 दिन में चेंजेस आने लग जाएं आपकी लाइफ में रिलेटेड टू योर करियर, बट एकदम से चुटकी बजाते ही कुछ भी नहीं होता है. यू ऑल्सो नो इट, राइट? सो हो सकता है कि 2 दिन में आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएं. ओके. और हो सकता है कि कुछ महीनों में विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप करियर के बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाएं. जिस भी मुकाम पे आप जाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज लाइफ में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी टाइम लगेगा. तो बट पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी. डेफिनेटली. सो आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे. इसी वीक में आपको चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे. ओके. एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप अपने करियर, अपने जो भी आप पाना चाहते हैं, अगर आप एडमिशन चाहते हैं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं या फिर आप जहाँ भी जो भी चाहते हैं उस पाथ पे आप पहुँच जाएंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. ओके. एंड लास्ट कार्ड है रिकवरी. ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के लिए. तो यहाँ से मुझे ये दिख रहा है, यहाँ से टेम्परेंस का भी कार्ड आया था. मैंने आपको बताया था कि आपके हेल्थ इश्यूज, जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, जितना भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी कन्फ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें रिकवरी आ रही है, वो ठीक हो जाएंगी. आप खुद देख सकते हैं, आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, हील हो रहे हैं आप, और आपकी रिकवरी हो रही है. और ये रिकवरी हर स्फीयर ऑफ लाइफ में हो रही है. स्पेशली मुझे यहाँ पर हेल्थ के लिए दिख रहा है. आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी. सो यू डोंट नीड टू वरी. ऑल राइट. सो इट वॉज अ शॉर्ट एंड अ स्वीट रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी स्टूडेंट्स. सो ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव. आपकी सारी विशेस फुलफिल होने वाली हैं बहुत ही जल्द. So I wish you good luck, I wish you best wishes, and may God bless you always. Thank you.